लड़की कब से आपका वहाँ इंतजार कर रही है। क्या बके जा रहा है और यहाँ क्या कर रहा है तू? अरे आप ही ने तो बोला था सेठ कि इस बार कोई तड़कता भड़कता माल चाहिए। ऐसा तड़कता भड़कता माल लेके आयो ना, आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो क्या बोले जा रहा है तू? अरे जब इतने टाइम तक आप नहीं आए तो मैं क्या करता, ढूंढते ढूंढते आपको यहाँ तक आप पहुंचे। लेकिन लगता है गलत वक्त पर आ गया। कोई फंक्शन वंक्शन है क्या? आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। नहीं मानना नहीं है, मैं आज उस लड़की को कहीं और एडजस्ट करता हूँ। लेकिन सुनो, आप जब भी बोलोगे उस लड़की को आपके सामने हाजिर कर दूंगा। क्या बके जा रहा है तू? अरे कॉलर छोड़ो साहब, मैंने क्या किया है? अरे आप ही ने तो बोला था ना कि अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे आकर याद दिला देना कि लड़की कमरे पे वेट कर रही है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या कर रहा है? तू यार क्या कर रहा है? मानव इस लड़की को बदनाम किया था। तू भी जानता है इसने क्या किया था? इस लड़की की जिंदगी बर्बाद की है। इतना छोड़ो उसे, इतना छोड़ो उसे। उसका विश्वास मत कर, बकवास कर रहा है। एक नंबर का झूठा और मक्कार इंसान है। पता है मानव, इसे अच्छी तरह से जानता हूँ मैं, इसे भी और इसके गिरूनी करतूत को भी। ये जैसे बच्चों को बदनाम किया था। कोशिश नहीं, कोशिश नहीं है, एक कोशिश हिंदुस्तान है इसकी, और इसके साथ एक और आदमी। अर्चना को फंसाने वाले हाथ तो इसके थे, लेकिन उसके पीछे गंदा दिमाग किसी और का था। तुम कहना क्या चाहते हो मानव? कुछ दिन पहले ये मुझसे रास्ते पे मिला था। इसको देखने के साथ मुझे अर्चना के साथ किए गए हर एक वाकयात मेरे सामने आए। मैंने इसका पीछा किया क्योंकि मैं जानना चाहता था कि आखिर वो कौन इंसान है जिसके गंदे दिमाग में ये चल रहा है। लेकिन शायद इसकी किस्मत अच्छी थी कि मेरे हाथ से निकल गई, और एक बार नहीं, बार निकल। शायद पप्पा को कुछ और मंजूर था। पप्पा चाहते थे कि वो आदमी जिसने साजिश की थी वो यहाँ आए और सबके सामने नंगा हो। मैं उस आदमी को जानता हूँ। तो ये सत्यनारायण पूजा के बाद सबको बताने ही वाला था। चाहता था कि सत्यनारायण पूजा के बाद बताऊं कि उसके बीच में कुछ ना हो। लेकिन वो आदमी खुद यहाँ आदम का। एक तरीके से अच्छाई है विनोद। आज सच्चाई सबके सामने एक साथ आएगी। और सच्चाई ये है कि अर्चना को बदनाम करने वाला कोई और इंसान नहीं, वो अजीत है। तुम ये सोचते हो कि इस तरह नाटक करके तुम बच जाओ तो बहुत गलत सोच। विनोद, अर्चना को फंसाने की साजिश इसने और सलाह ने की। अपनी औकात में रहो। तुम जानते नहीं हो तुम किस पर इल्जाम लगा रहे हो। विनोद, जोश बोल रही है। अजीत, तुम क्या हो और किस हद तक गिर सकते हो ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसलिए अगर मुझे तुम्हारी बात या फिर मानव की बात पर विश्वास करने को कहा जाए तो मैं मानव की बात पर विश्वास करूंगा, तुम्हारी पर नहीं। समझे? शेयर ओवर कॉन्फिडेंस। बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हारे और मेरे बीच जो तनाव है उसका ये फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है विनोद, समझो? मुझे कुछ कोशिश करने की जरूरत नहीं है जी। तुम्हारी करनी ही कुछ ऐसी है कि सबके सामने सच्चाई आ जाएगी। इससे अच्छा है कि अपना प्लीज गुनाह कबूल करो। देखो अजीत, मानव जो कुछ भी कह रहा है उसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। ऐसी हरकत तुम पहले भी कर चुके हो। तुमने अच्छी की शादी करवाने की कोशिश की थी। इस बार सच्चाई का पता लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये बताएगा सच्चाई।
ये बताएगा। तुझे पता है कितने पैसे दिए थे तुझे ये सब काम करने के? क्या गलती है मेरी? हजार हजार के करारे करारे नोट दिखे, क्या करता? ले लिए। अरे सब धंधा है अपन का। फालतू की बकवास मत कर। कितने पैसे दिए थे तो? पकड़ो इसे यार। पहले तू बोल, इसे छोड़ो। कितने पैसे दिए थे? ठीक है बताता हूँ, छोड़। इसने बस साहब, आपके इस शराफत के नाटक में मैं बहुत मार खा चुका हूँ मुफ्त में, और ऊपर से मुझे उसका पैसा भी नहीं दे रहे हो। क्या बके जा रहा हो? वही जो सच है। लगता है ये सब कुछ भूल गया है। याददाश्त चली गई इनकी, याद दिलाना पड़ेगा। तो सुनिए मानव बाबू, ठीक 4 महीने पहले आपने अर्चना को मुझे दिखाकर कहा था कि आप इससे प्यार करते हो और शादी करना चाहता था ये उससे। लेकिन क्या करे, अर्चना की शादी तो ऑलरेडी फिक्स हो चुकी थी। तो इस इंसान ने मुझसे कहा कि कोई ऐसा प्लान बनाते हैं जिससे साला सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। फिर इसने अर्चना को मेरे हाथों किसी बदनाम बंगले में भिजवा दिया और खुद जाकर उसे बचा भी लिया। माना साहब तो बन गए एक ही झटके में हीरो अर्चना की नजरों में। हाँ, फिर क्या है, फिर अर्चना की शादी टूटी और इसकी हो गई सेटिंग। मतलब चिट भी इसका और पट भी इसका। याद है मानव बाबू, आपने आकर मुझसे क्या कहा था कि भाई मैं ठहरा एक मामूली सा मैकेनिक, खुद जाकर अर्चना का हाथ मांगूंगा तो वो लोग मना कर देंगे। फिर क्या कहा इसने कि चलो कोई नई चाल चलते हैं, तो इस मामले को नए स्टाइल से हैंडल करते हैं, और जिसमें कि ये 100% कामयाब भी हुआ। ये सुनो, उस वक्त तो मेरी तारीफ करते थकते नहीं देना। अब जब बात खुद के गले पे पड़ गई ना, तो अपना फंदा मेरे गले में डाल दो। ये सब आपको बेवकूफ बना रहे। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है विनोद। क्या हुआ? सब चुप क्यों हो गए? क्या हुआ? सांप सूंघ गया सबको? मैं नहीं मानता। मानव ये सब कुछ कर ही नहीं सकता। ये झूठ बोल रहा है। बस बहुत हुआ, बहुत खूब विनोद। जब कोई मुझ पर इल्जाम लगाता है तो तुम बेझिझक मान लेते हो, और वही बात जब मानव के साथ होती है तो तुम मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। विनोद, आंखें खोल कर देखो विनोद, दिमाग की खिड़कियां खोल कर सोचो। सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी तुम्हारे। चुप! चिल्लाओ मत! आज मैं बोलूंगा। हमेशा यही होता है, कोई भी आता है मुझ पर इल्जाम लगाता है, मैं कटघरे में खड़ा हो जाता हूं, मुझे गुनहगार साबित कर दिया जाता है। काकी, सच कह रहा हूं काकी, जिस दिन से हमारी बहन आपके घर आई, आपकी हुई, हम भी आपके हो गए, आपको अपना बना लिया हमेशा के लिए। लेकिन काकी, आपने हमेशा मुझे गलत समझा। यकीन मानिए, अपनी बहन से मैं बहुत बहुत प्यार करता हूं काकी। 10 साल पुराना रिश्ता है हमारा, फिर भी आपको मुझ पर यकीन नहीं है। और ये माना, इससे मिलेगा आपको सिर्फ 6 महीने, उतना भी नहीं हुआ। इसकी बात पर भरोसा आपको, इस पर विश्वास आपको। ऐसा क्यों काकी, ऐसा क्यों? इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी को देखिए। इसे आप जानते हैं ना, ये 2 दिन पहले आपकी कस्टडी में था। हाँ जानता हूँ। अब बस इन सबको बताइए कि इसकी जमानत किसने करवाई और कब करवाई।
हाल है। अरे तुम्ही ने इसकी जमानत करवाई हो, तुम ही इसके बारे में पूछ रहे हो? शंकर, तू गाड़ी में बैठ, मैं अभी आता हूँ। यार अजीत, एक बात बता, ऐसे लोगों से तू दोस्ती कब से करने लगा? नहीं वागले, ऐसी बात नहीं है। इस आदमी ने मेरा एक बहुत बड़ा काम किया है, एक बहुत ही जरूरी काम। तो बस वही एहसान का बदला चुकाने आ गया। देख, मेरी फैमिली के सामने, मेरे परिवार के सामने तुझे एक छोटा सा झूठ बोलना है बस। कब और कहां, ये मैं तुझे वक्त आने पर बता दूंगा। विनोद, क्या कहना चाहते हो? पिछली बार मेरे पास सफाई देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन आज बहुत कुछ है। और एक बात मैं मानव से पूछना चाहूंगा। मानव, अगर तुम वाकई में शरीफ इंसान हो, तो तुम जैसा शरीफ इंसान इस बदनाम दलाल के साथ क्या कर रहा था? ना सिर्फ ये यहाँ देखा गया है, बल्कि विनोद ने इसे खुद तुमसे बात करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। मानव, अजीत! नहीं मानव, नहीं। आज मैं चुप नहीं बैठूंगा। आज जो भी बात है सबके सामने होगी। आज या तो इस पार या फिर उस पार। तू बता, तूने कहा कि अर्चना के साथ जो कुछ भी हुआ उसे मानव ने करवाया, इस मानव ने करवाया। बोल क्या सबूत है तेरे पास? अरे जान दो ना साहब, सबूत की क्या जरूरत है? मैं बोल रहा हूँ। तेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। बोल क्या सबूत है तेरे पास? बोल। जान दो ना, तुम रईसों के लफड़े में सर काय को मेरी वाट लगाते हो, जान दो ना सर। तू ऐसे नहीं बोलेगा। इंस्पेक्टर साहब को बोल के तुझे वापस ससुराल भेजू क्या? नहीं साहब, वो पुलिस नहीं है। बोल। ये मानव साहब हमारे रेगुलर कस्टमर है। मेरे पास इस मानव की कुछ फोटोज है। वो क्या है ना, ये हमारी आंटी के घर में कुछ लड़कियां रहती हैं। बड़े ही शौक से खिंचाए थे उसने इनके साथ वो फोटो। अब क्या है ना साहब, जो मेरे खास कस्टमर होते हैं ना, उनके फोटो मैं बड़े संभाल के रखता हूं। कहाँ है फोटोग्राफ्स? अभी दिखाता हूँ। दिखा, जल्दी निकाल। ये लो, ये भी लो। विनोद, ये लो सबूत। देखो साहब, मुझे आप गलत मत समझना। मैं ये सब अपनी खुशी से नहीं कर रहा हूँ। अगर मुझे अपने फंसने का डर नहीं होता ना, तो मैं आपकी ये इज्जत 4 आदमियों में ऐसे नहीं उछालता। और मानव साहब, ये बात कितनी भी छुपाओ कभी नहीं छिपती। किशन नगर जैसे इलाके में रोज आते हो ना, तो एक ना एक दिन तो लीक होनी थी। वैसे साहब, पकड़े तो आप उसी दिन जाते जिस दिन स्टेशन पर मुन्नी के बारे में मुझसे बात कर रहे थे। उस दिन तो अर्चना मैडम आ गई ना, और झगड़ा करने के बहाने आप तो निकल लिए वहां से। अर्चना जी, आप निकलिए, मैं बाद में आता हूँ। लेकिन आप? जी मेरे को एक्चुअली गैरेज का काम है, मैं वो करके आता हूँ, आप निकलिए। आज आप विसर्जन के यहाँ से कहाँ? हमेशा की तरह वो तरुण की गाड़ी खराब हो गई थी और फिर उसने फोन किया तो मुझे जाना पड़ा। देख रही है सुलोचना ताई, अब तो मेरे बेटे पर आते जाते उंगली उठाना छोड़ दीजिए। वैसे आप भी क्या बोलेंगे? आपके लाडले दामाद ने नाक काट दिया आपकी। अरे ये तो पूरी तरह बिगड़ा हुआ है।
बल्कि मैं तो कहती हूँ कि इसका कोई कैरेक्टर ही नहीं है। ऐसे लड़के के साथ आपने अपनी बेटी की शादी कर दी? आई आई आई, रहने दो, आई जाने दो। हम निर्दोष साबित हो गए, हमें और क्या चाहिए? ये बात तो साफ है कि ये जो कुछ भी हुआ वो मानव ने किया, अर्चना को पाने के लिए किया। हाँ, मुझे एक बात याद आई। वो कुछ दिनों पहले ही सतीश से मेरी मुलाकात हुई थी। बातों बातों में उसने मुझे बताया कि उसके पास एक वीडियो है। क्या आप लोगों के दिमाग में ये बात नहीं आई कि मानव वहां क्या कर रहा था? वो जैसी जगह है वो कोई सैर सपाटे के लिए तो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अर्चना का पीछा कर रहा था, या फिर मानव हर रोज उस जगह पर जाता। अब सब प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। ये सब इसकी चाल है। सब कुछ मेरा किया धरा है। सारे लोग मुझसे मिले हुए हैं। सब कुछ मैंने किया है। अजीत अजीत अजीत, हाँ ये सब तेरे दिमाग की पैदाइश है। कोई फायदा नहीं है मानव, अब कोई फायदा नहीं है सब करके। है एक लड़की, सच कहूँ तो एक ही पल में उस लड़की ने मेरे दिल में हमेशा हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली। वो मेरे दिल के करीब आती गई तो मैं अपने आप को उसके काबिल ही नहीं समझता। सच कहूँ तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मेरी जिंदगी में आएंगे। मानव, तुमने ऐसे क्यों किया? इतनी गंदी हरकत क्यों किया तुमने मानव? क्यों किया उसने? ऐसा क्यों किया मेरे साथ? ऐसा क्यों किया मेरे आई प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। मुझे फंसाया जा रहा है बाहर। जो कुछ भी बोला गया, जो कुछ भी सुना गया, सब झूठ था। इसके आगे अगर तुमने एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ सारे सबूत, सारे गवाह चीख चीख कर तुम्हारी असलियत बता रहे और तुम फिर भी अपना गुनाह मानने के लिए तैयार नहीं हो। कहना क्या चाहते हो तुम? ये सारे सबूत झूठ है, वो इंस्पेक्टर झूठ है, वो दलाल झूठ है, ये तस्वीरें झूठ है, या फिर उस समय तुम्हारा बंगलों में होना झूठ था? तुम्हें सच क्या है मानव? सच क्या है? तुम्हारी ये खामोशी सच है या फिर शराफत का वो नकाब जिसे तुम दिन रात अपने चेहरे पर ओढ़ कर रखते हो, वो सच है? तू रो क्यों रही है बेटा? अरे बेटा हम सब है ना तेरे साथ, तू मत रो। प्लीज नको त्रास करून घेऊ इतका। बाबा आप ही समझाइए इसे। नहीं बेटा नहीं, रोना नहीं। देखो बेटी, तुम्हें देखकर ही तो हमने धीरज जुटाया है और
और तुम ही अगर इस तरह से टूट जाओ तो नहीं बेटा नहीं, नहीं रोना नहीं। अर्जु, क्यों रो रही है? हम सब तेरे साथ हैं और हमेशा रहेंगे, समझी ना? कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। सुन, ये रिश्ता हमने नहीं तोड़ा, उन लोगों के बर्ताव ने हमें ऐसा करने के लिए मजबूर किया है, समझ रही है ना तू? नरक बना दी थी तुम्हारी जिंदगी उन लोगों ने। सब लोग कम थे इसलिए मानव ने भी शुरू से हमने उसकी तरफ देखकर हर गलत बात को नजरअंदाज कर दिया। और जब हमें पता चला कि वो भी हमारा है, बच्चलन है, तो किसके सहारे तुम्हें वहां छोड़ कर आते हैं? बेटा, बचपन से आज तक कभी कोई आँच नहीं आने दी तुझ पर, और उन लोगों ने सारी कसर 1 महीने में ही पूरी कर दी। कभी कुछ बोलती नहीं थी बेटा, लेकिन मैं समझ रही थी ना, तुम्हारा बोलना, खाना, सोचना सब कुछ आराम कर दिया था उन लोगों ने। नहीं, लेकिन अब और नहीं, अब तो अपने घर आ गई, अपने लोगों के पास। यहाँ मैं हूं, तुम्हारे बाबा हैं। देख, तुम्हारा बड़ा भाई है, भाभी है, और फिर वर्षा और वैशाली भी तो है ना। एक बुरा सपना समझकर तुम्हें ये सब भूल जाना होगा, और इसमें हम सब तेरी मदद करेंगे, हम सब तेरी मदद करेंगे। बस मैं वापस तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा देखना चाहती हूँ। समझती क्या है अपने आप को? हाँ, मेरा बेटे मानव को कुछ भी बोलती है, मुंह दिया है भगवान ने, इससे कुछ भी बके जाती है। हाँ, अगर कल भगवान आके भी मेरे मानव के बारे में बोलेगा ना, तो मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगी। हाँ, हाँ, मेरे मानव को बोलती है, मानव को, वो सुलोचना को मैं सबक सिखाऊंगी, वो जन्म भर याद रखेगी। मेरे मानव को बोली, आप कुछ करो ना। सचिन, मुझे लगता है वो मेरा कहा मानेगी, लेकिन काका आप ट्राई तो करो। नहीं, आज उसको समझाना वाकई में मुश्किल है। जाके मैं उसकी करूंगी, ऐसी करूंगी। देख मानो, वो सुलोचना का मैं क्या हालत बना के रखती हूँ, तू देखना, वो मरते दम तक याद रखेगी वो औरत। हाँ, अरे तू जाओ ये तीजा, तेरे से ऐसी बात करने की समझती क्या हो अपने आप को? हाँ, मेरे बेटे को इतना नीचा दिखाती है सबके सामने। पहले नहीं, तू मुझे मत समझाओ, बहाना मत समझाओ, मैं कुछ नहीं समझने वाली। अरे मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरे बेटे की बुराई मैं नहीं सह सकती। शांत हो आदि, शांत। कैसे शांत हो भी? अरे आज हमारे घर में पूजा थी, इतने सारे मेहमान आए थे। हाँ, अरे हमारा छोड़, लेकिन भगवान का तो ख्याल करना चाहिए था। सब जाली के सामने हमको अपमानित कर दिया उसने, हमारे इज्जत का कचरा कर दिया। क्या बोलने का वो समझती क्या आपने आपको? इतना गुस्सा मत कर, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी ना। अरे बोल ना, इतना सब बोल के गई, कुछ है आपको? वो देख कैसे झांक झांक के देख रहे हमारे घर में। क्या रे, क्या थिएटर है, नाटक चल रहा है इधर? जाओ, घरदार नहीं है क्या तुमको? नालायक, जा अपने घर पे।
खाने के लिए मजा उठाते हैं दूसरों के घर में क्या चल रहा है वो देखने का, अपना घर छोड़ के। देख मानव, तेरी सास ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मैं उसके घर जाके नहीं उसको कुछ करूंगी तब तक मैं नहीं शांत रह सकती। अच्छा चल मेरी बात मानेगी नहीं। चल तू छोड़ मुझे। मैं मेरे बेटे का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकती। छोड़ मुझे तू। मैं नहीं शांत रह सकती, नहीं शांत रह सकती। मैं तो उस सुलोचना को बराबर करूंगी। सविता बहुत हुआ, अपने आप को संभालो सविता। मैं नहीं संभाल सकती। उस औरत की एक एक बात मेरे कानों में गूंज रही है। हम दोनों को कहीं घूमने जाना चाहिए। मेरा मतलब है कि हनीमून पे कहीं जाना चाहिए। महाबलेश्वर या फिर माथेरान या कोई और जगह बोलो। महाबलेश्वर बहुत अच्छी जगह है। तो मैं टिकट बुक करा लूं क्या? जैसा आप ठीक समझे। आपके पीछे मेरे कान का लो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।